अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 187 का थर्ड पार्ट आज हम करेंगे। इस आयत में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और इंशाल्लाह एंड पर मैं फिर सबकी समरी भी करूँगी। काफ़ी सारी बातें हैं इसमें जो बताई जा रही हैं। अब जो बात हो रही है वो शौहर और बीवी के ख़ास ताल्लुक़ की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने ये रुख़्सत दी कि रमज़ान की रातों में, यानी जब आपने रोज़ा इफ़्तार कर लिया तो उसके बाद सुबह तक शौहर और बीवी का जो ताल्लुक़ है वो कायम हो सकता है। फल आन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। लेकिन उस ताल्लुक़ का जो मकसद है वो बताया जा रहा है। क्या है? शौहर और बीवी का जो ताल्लुक़ है उसका मकसद है औलाद की पैदाइश। वब्तगू, ताकि तुम तलाश करो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने लिख रखा है तुम्हारे लिए। यानी जब शादी होती है, मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, तो उसके पीछे एक अल्लाह ताला की अज़ीम प्लानिंग है कि एक फ़ैमिली वजूद में आती है और महज़ तफरीक की बात नहीं है। शौहर और बीवी का जो ताल्लुक़ है वो महज़ तफरीह ना हो, उसका एक अज़ीम मकसद है और वो मकसद क्या है? औलाद की पैदाइश। ये बताया जा रहा है। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, या ये अब दोबारा से बात हो रही है रोज़े के मुतालिक। हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। यानी खाओ और पियो जब सफ़ेद धागा काले धागे से अलग हो जाए। इसका क्या मतलब है? सफ़ेद धागा काले धागे से अलग हो जाए, जब वो फटती है ना, सुबह जब होती है, तो सहरी के वक्त की तरफ इशारा है कि जब सुबह होती है, अगर आप आसमान की तरफ देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक लाइन बनी है और लाइन ऐसे फैलती जा रही है। यानी सुबह की एक लाइन सी बनती है और उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलनी शुरू हो जाती है। उसको अल्लाह मिसाल दे रहे हैं सफ़ेद और काले धागे से। यानी वो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि एक जगह से दोनों चीज़ें फट कर अलग हुई हैं। यानी रात जब दिन में बदलता है, अगर फ़जर का टाइम आप देखें तो इसी तरह फ़जर तुलू होती है कि बिल्कुल एक लाइन सी बनती है और फिर वो फैलती चली जाती है रोशनी। तो उसकी तरफ इशारा हो रहा है, सहर की तरफ, कि सहूर जो है आपका वो कब ख़त्म होगा? जब फ़जर आपकी अज़ान होगी तो आपका खाना पीना फिर बंद हो जाएगा और फिर आपको जो है रात तक रोज़ा पूरा करना है। सुम्मा, और फिर अतिमुस्सियामा, रोज़ा पूरा करो, इलल्लैल, रात तक, यानी मगरिब तक फिर आपको रोज़ा पूरा करना है, खाना पीना छोड़ देना है। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फ़िल मसाजिद। यहाँ फिर मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की बात हो रही है कि जब आप एतकाफ़ करेंगे मस्जिदों में। एतकाफ़ आपको पता है रमज़ान के आखिरी अशरे में जो मसनून एतकाफ़ है वो क्या है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद के अंदर आप जम कर अल्लाह की इबादत करते हैं। उसमें भी आप बीवियों से दूर रहें, ये बताया जा रहा है। और फिर मुकम्मल तौर पर आप दुनिया से कट कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं मस्जिद में बैठ के। उसको कहते हैं एतकाफ़, और ये रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है। तो इन दिनों में भी, एतकाफ़ की हालत में भी, बीवियों के पास ना जाओ। तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदूद हैं तो तुम इनके करीब ना जाओ। यानी अल्लाह ताला ने अब ये एक हद मुकर्रर कर दी है कि जब आप रोज़े की हालत में हैं तो ये चीज़ें मना हैं, और रोज़ा इफ्तार करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जायज़ हो जाती हैं। कज़ालिका, इसी तरह अल्लाह युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह आयातिही, अपनी निशानियाँ, अपनी आयात, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, तकवा इख्तियार करें। यानी अल्लाह की जो हदूद हैं, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, वो मुकम्मल तौर पर वाज़े हैं, उसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। और जहाँ कहीं कोई बात कुरान में समझ में नहीं आती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हमें प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। हमारा दीन इतना मुकम्मल कर दिया गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ मसला कहाँ पर है? हमारी अपनी इल्म पर है कि हम इल्म हासिल नहीं करते, और बाज़ मामलात में हमारा इल्म नाकिस रह जाता है, हम उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ते नहीं हैं, तो हमसे गलती होती है। वरना अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर दीन हमारा अच्छे तरीके के साथ वाज़े कर दिया गया है। तो इसके बारे में ये जो आयत है, इसके बारे में एक और हदीस भी है। अदी बिन हातिम थे रज़ी अल्लाह अन्हु, जब उन्होंने ये हदीस सुनी, जब ये आयत उन्होंने पढ़ी तो सफ़ेद धागा और काले धागे की, तो उन्होंने रात को क्या किया, अपने तकिए के नीचे एक काला धागा और एक सफ़ेद धागा रख के सो गए, क्योंकि बात समझ में नहीं आई ना।
تو پھر صبح اٹھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کالا دھاگا وہ سفید دھاگا الگ ہونے والی بات سمجھ نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں کہا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ اس میں صبح کی جو ہے روشنی بھی جو ہے وہ سما گئی۔ تو مطلب حدیث کا یہ ایک مفہوم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ سفید اور کالا دھاگا الگ ہونے کا مطلب یہ ہے پو پھٹنا، صبح کے ٹائم، صبح جب نمودار ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ واقعی ایک کالا دھاگا ہے اور ایک سفید دھاگا ہے جو آپس میں الگ ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ دین اتنا مکمل طور پر بتا دیا گیا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے کہ جو باتیں قرآن میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہر چیز آپ کو کر کے دکھائی کہ دین کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کنفیوژن میں رہ گئی ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں۔ تو اس آیت میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔